आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा। यह सब क्या है? पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम के लिए तैयार होता है, काम कर पाता है, कमाता है तभी तो खाता है। इसके बाद पुजारी और सेठ के बीच बातचीत बढ़ गई। पुजारी जी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वही है जो खिलाने वाला है। सेठ जी बोला, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा हमें? वही तो हम सबको पालन करता है, खिलाता है। सेठ जी बोला, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, निर्मित होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी की रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वही है, वही जगन्नाथ जी हैं। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालन करने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है, वही पालन करता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते हैं उसका दिया हुआ, अपना खाते हैं। पुजारी जी बोले कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। सेठ ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी, भगवान में प्रीति रखने वाले कोई भी सात्विक भक्त रहे होंगे। पुजारी के निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए। एक विशाल वृक्ष के ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखिए उधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूलना या तो कहो उसे छोड़ गया। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी, अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहाँ आ गए थे, यह तो भगवान ही जाने, पता नहीं। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है? जरा देखो तो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने यह जहर बाहर डाल कर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर जरा देखो तो, कौन रख कर गया है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन रख कर छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे ऊपर चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है वह तो चुपचाप नहीं बैठ सकता। वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उस डकैत को प्रेरित किया कि उसके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाया, अरे नीचे उतर, नहीं तो मार डालूंगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर।
तुझे ही यह भोजन करना पड़ेगा। ये समझ लो, बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ बोला, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो कतई नहीं खाऊंगा। डाकू बोला, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है? अरे नीचे उतर, अब तो तुझे ही खाना खाना पड़ेगा। सेठ बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, उसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे घसीट के उतारा। ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। सरदार बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोल दो। डकैत ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगा। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीट पीट कर मार मार कर खिलाना शुरू किया। तब सेठ जी ने सोचा, ये सब 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए तेरे बाप, मार कर भी खिलाता है तू। डकैत के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सच साबित कर दिया। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे भागे पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निर्मित तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः अपने जगत के आधार भगवान पर विश्वास ही नहीं बल्कि अटूट विश्वास होनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।